कुंज सुहावनो भवन बनठन बैठी श्री राधा रमण। ऐसी कई सुहावनी कुंज में राधा रमण जो हैं, राधा के संग रमण करवे वाले राधा रमण भगवान श्री श्याम सुंदर। कुंज सुहावनो भवन, ठाकुर जी ने एक सुहावनी कुंज में अपनो भवन जो है वो बना रखो है और वहाँ में बन ठन के बैठी हैं। ऐसे नहीं कि यूँ ही बैठे हैं, क्योंकि ठाकुर जी को कुंज जो है वो बड़ी प्रिय है। तो कुंज सुहावनो बन ठन बैठी, सुहावनी कुंज में बन ठन के बैठे हैं कौन? श्री राधा रमण। श्री राधा के संग रमण करे वाले राधा रमण कुंज में विराजी भई हैं। और बरण बरण द्रुम बेली प्रफुल्लित। अब जब ठाकुर जी वह कुंज में बन ठन के बैठे हैं तो वह कुंज की जो द्रुम कहें में वृक्ष थी और बेली कहें बेलन थी, पेड़न थे। तो वर्ण की जो विभिन्न प्रकार की विभिन्न रंगन के जो वृक्ष हैं वह वन में, जैसे ये वृक्ष हैं, और बेली हैं, जो बेल हैं वो बड़ी भारी प्रफुल्लित हो रही हैं। आज उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है कि स्वयं श्री राधा रमण जो हैं वो बा सुहावने कुंज में बनठन के बैठे हैं। तो या हमारे जो अनेक प्रकार की जो द्रुम हैं और बेली हैं वो बड़ी भारी प्रफुल्लित हो रही हैं, अपने भाग्य को सराह रही हैं। और शशि की किरण जगमगात तैसोई सुगंध बहत पवन। और शशि की किरण, ठाकुर जी जो सुहावने कुंज में विराजी हुए हैं वो रात्रि को समय है, संध्या को समय है, निशा को समय है। तो वर्ण की जो द्रुमबेली हैं वो तो प्रफुल्लित हो ही रही हैं, संग की संग शशि के हैं चंद्रमा थे। तो शशि की किरण जो हैं वो जगमगा रही हैं, बड़ी भारी प्रकाशमान हो रही हैं। और तैसोई सुगंध बहत पवन। और पवन जो है, वायु जो है वो कैसे या अवसर पे अछूती रह सके। तो पवन जो है वो भी बड़ो सुगंधित होके बह रहा है। तैसोई सुगंध बहत पवन। जैसी द्रुमबेली प्रफुल्लित हो रही हैं, जैसे शशि की किरण जगमगा रही हैं प्रसन्न होके, ऐसो ही पवन जो है वो बड़ो भारी सुगंधित होके बह रहे हो। और आलिंगत पिक मंगल गावत। और पिक कहें कोयल थी। तो आलिंगत पिक, कोयल जो है वो नर और मादा जो हैं वो आपस में एक दूसरे को आलिंगन कर रही हैं। इतनो अधिक वहाँ प्रेम और सौंदर्य को वातावरण व कुंज में व्याप्त गए है कि वो एक दूसरे को प्रेम और माधुर्य के रस में रम के एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। आलिंगत पिक और मंगल गावत, और बड़े भारी मंगल गान कर रहे हैं। और नृत्य भी कर रहे हैं। पक्षी जो हैं, मोर हैं, कोयल हैं, पपीहा हैं। यहाँ भी आपको या कुंज में भी पक्षी की चहचहाट की आवाज़ सुनाई दे रही हुई। आप ध्यान लगा के सुनोगे तो ये पक्षी की ओरिजिनल आवाज़ है। ये पक्षी सब इन कुंज में बैठ के और बड़े भारी चहचहा रहे हैं और बड़े आनंद के साथ और बड़े मगन मन होके, मन में बड़े भारी मगन होके, मुदित होके, प्रसन्न होके और नृत्य कर रहे हैं पक्षी। हरि नारायण श्यामदास के प्रभु देखें रतिपति लागे नमन। अब आप देखो या कुंज में भी जब ठाकुर जी के कीर्तन की और ठाकुर जी के कुंज में विराजवे की केवल चर्चा मात्र हो रही है तो पक्षी कितनी जोर की चहचहा रही हैं। तो जब या कुंज में ठाकुर जी राधा रमण स्वयं बन ठन के आके विराजमान हो जाएंगे तो ये पक्षी कैसे चहचहाएंगे। और ये अष्टसखान की वाणी है। जहाँ अष्टसखान की वाणी और जहाँ ठाकुर जी की लीलान को गुणानुवाद लीलान की चर्चा परिचर्चा हुए
वहाँ स्वयं ठाकुर जी उपस्थित रहे, स्वयं ठाकुर जी विराजे हैं। तो यमारे पक्षी चहचा रहे हैं। तो हरिनारायण श्यामदास के प्रभु हरिनारायण श्यामदास की छाप है। ये नहीं लिखो ये पद जो नहीं कुंज की लीला को साक्षात दर्शन कियो है। उनके प्रभु देखें, उनके प्रभु को देख के रतिपति, रति के पति कौन है? कामदेव। रति के पति लागे नमन, नमन करवे लगे। जो सुंदरता की पराकाष्ठा है, जो सौंदर्य की सीमा है कामदेव, वो भी ऐसे बनठन के विराजे भये राधा रमण को निहार के नमन कर रहे हो, साष्टांग प्रणाम कर रहे हो। कुंज सुहावनो भवन बनठन बैठी श्री राधा रमण। जय हो।